हेलो मम्मी चैनल में आपका स्वागत है। और लास्ट बारी आपने एक वीडियो आई थी नोज ब्लीडिंग की, और उसके बाद में आज जो है फ्रैक्चर की वीडियो आने वाली है आपके सामने, जिसके बारे में आपको शर्मा जी बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो को देखना ध्यान से, क्योंकि ये किसी के जीवन को बचा सकती है, किसी की लाइफ को सेव कर सकती है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। तो आगे आप शर्मा जी से मिलिए। नमस्कार, हेलो मम्मी चैनल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम कितना छाती पर दबाव देंगे नहीं देंगे, और मैंने बताया यदि कहीं कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि यदि कहीं कोई रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। रोकेंगे तो कौन सी ब्लीडिंग को रोकना है और कौन सी को नहीं रोकना है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा फ्रैक्चर्स के बारे में। जो आपने सुना होगा हड्डी की टूट। हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है तो हमारे को जो टूटा हुआ अंग है, जो इंजर्ड पार्ट है, उसको कभी भी हमारे को हिलाना डुलाना नहीं है। देखिए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मान लिया उदाहरण के लिए हम किसी स्कूल में जाते हैं, आप देखते हो कि 8वें घंटा जब लगता है तो उस स्थिति में वो जो है जैसे ही बैल दबाते हैं तो सारे बच्चे जो है बहुत जल्दी से भागते हैं। मान लिया उदाहरण के लिए एक बच्चा स्टेयर से नीचे आया, उसका पैर जो है मुड़ गया, तो उधर टीचर्स को देखिए अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना। टीचर्स ने क्या किया, उस बच्चे को थोड़ा स्टैंड कर दिया और कहा बेटा थोड़ा सा मूव करो तो आपका पैर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे को किसी भी स्थिति में ये मेथड अप्लाई नहीं करना। फ्रैक्चर वाले केसेस के अंदर कभी भी हमारे को इंजर्ड पार्ट्स की मूवमेंट को स्टॉप कर देना है, हिलाना डुलाना नहीं है, उसको सहारा देना है, टूटे अंग को सहारा देना है और मरीज को जितने भी अस्पताल ले जाना है। यदि कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं रक्तस्राव हो रहा है तो उसको भी रोकना है। ये मैंने आपसे बेसिक चीज़ बताई है, लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर मान लिया कभी कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है तो हमारे घर के अंदर बहुत साधन मौजूद हैं जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। मान लिया उदाहरण के लिए कि ये हाथ है, ब्रेक हो गया। अगर ये हाथ ब्रेक हो गया तो उस कंडीशन में हमारे को इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको चेक नहीं करना है। हमारे को क्या करना है, इसकी मूवमेंट को स्टॉप करके उसको ले जाएंगे। हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत हैं कि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे को क्या करना है। घर के अंदर है तो हम चाहें, अगर हम मान लिया हमारे को सपोर्ट देना है तो उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। मान लिया उदाहरण के लिए शर्ट डाली हुई है तो शर्ट के अंदर इनसाइड हम ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इंजर्ड पार्ट्स को लटकने से ही बचा दिया और सेकेंडली उसको सपोर्ट दे दी बॉडी की। आप देखेंगे आपने 50% उस व्यक्ति को सेव कर लिया, बचा लिया। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कभी भी हमारे को घर के अंदर इम्प्रोवाइजेशन मेथड बहुत है हमारे पास। समझ आना चाहिए हमारे को कि हम उसको कैसे। देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स तो हमारे पास हमेशा होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भी घर में साधन मौजूद हैं उनकी हेल्प लेके मदद कर सकते हैं। मान लिया उदाहरण के लिए घर के अंदर है तो आप देखेंगे कि घर के अंदर हमारे पास स्पून होती है, ठीक है, स्पून यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रेला है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लास्टिक की छड़ है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक का पाइप है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई डंडा है वो यूज़ कर सकते हैं। मेथड हमारे पास बहुत हैं, समझ आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे को पता होना चाहिए कि एक तो हमारे को हिलाना डुलाना नहीं है, उसको रेस्ट पोजीशन में रखना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। इसके साथ अब क्या करेंगे, ऊपर व नीचे के जॉइंट्स को हिलने डुलने से रोक देंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए ये आपका जॉइंट्स है और फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है और ये आपका जॉइंट्स है, तो आपने देखा होगा हम पूरा कवर्ड देते हैं, ठीक है, और फिर इसको आप इसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई है कि जो टूटा हुआ अंग है इसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसको आरामदायक स्थिति में रखना है और जितनी जल्दी वो मरीज को अस्पताल ले, साथ में उसकी फैमिली को और उसको रीएश्योरेंस देते रहें, सांत्वना देते रहें। अब मान लिया उदाहरण के लिए कहीं कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसके लेग्स में इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए, मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन में दिखाऊंगा कि अगर मान लिया हमारे पास कोई साधन मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में हम उसको कैसे सेव करेंगे। देखिए, अगर मान लिया आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि उस पेशेंट को कैसे सपोर्ट देंगे अगर उसके लेग्स इंजरी हो जाती है। देखिए, अभी रिसेंटली जो मैंने आपको फ्रैक्चर्स के बारे में बताया था, अब देखिए बहुत बेसिक अवेयरनेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लिया उदाहरण के लिए जो ये पेशेंट है
ये ऊपर से नीचे गिर गया। अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा, होश में होगा, तो हम उससे पूछ सकते हैं, वो बता देगा उसको कहाँ पेन है, कहाँ नहीं है। एक बार को हम ये मान के चलें कि हमारा उसको बॉडी एग्जामिन करना है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने हैंड्स को पेशेंट के हेड के ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे ही हमारे हाथ में जिस वक्त हमने एग्जामिन किया तो हमने देखा कि हमारे हाथ में ब्लड लग गया। इट मीन्स ये कि उसको हेड इंजरी हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे को ये इंश्योर करना है कि बॉडी एग्जामिन के अंदर कि उसको कहाँ कहाँ इंजरी हुई है। ऊपर से लेके नीचे तक जिस वक्त में लेके आया तो यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल लगा। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पे लेके आया तो मेरे को हल्का सा फील हुआ कि यहाँ हल्की सी स्वेलिंग है और मेरे हाथ में थोड़ा सा मशस नीलापन आ गया। इट मीन्स ये कि यहाँ पे लैक्स इंजरी है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो वो बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, और अगर मान कॉन्शियस है तो हमने बॉडी एग्जामिन करने के बाद पता चल गया कि हमारे को पेशेंट्स के यहाँ पे इंजरी हो रही है। इमरजेंसी के अंदर हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे हम उस पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लिया एग्जाम्पल्स के लिए एक बार को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मान लिया एग्जाम्पल्स के इस लैग्स के अंदर इंजरी है, ठीक है, और ये लैग्स इस तरह है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन रात को ड्रिंक करके लेटा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली एक व्हीकल आया, इट मीन साइकिल आई, और वो जो है इसके ऊपर से यहाँ से क्रॉस करके निकल गई, जिससे कि पता चला उसको लैग्स में इंजरी हो गई। अब हमारे को क्या करना है, ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना है और फ्रैक्चर को भी सपोर्ट देना है। सब कुछ हमारे खुद के अपने ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कैसे कवर देंगे। मान लिया उदाहरण के लिए हमारे को इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट भी देना है। ये जो हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी के नीचे कई जगह गैप है। गर्दन के नीचे है, कमर के नीचे है, घुटने के नीचे है और ये एड़ी के नीचे है। जब कभी भी हमारे को फ्रैक्चर वाले केसेस के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर बोन्स निकल गई है तो उसको रीसेट नहीं करेंगे, उसको उसी स्थिति में लेके जाएंगे। यदि कहीं कोई रक्तस्राव हो रहा है तो उसको भी रोकेंगे, और अगर मान लिया कहीं कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो हमारे को कोशिश करना है इंजर्ड पार्ट को हिलाना डुलाना नहीं है, उसको सपोर्ट देनी है। और अगर मान लिया किसी वजह से हमारे पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। मान लिया उदाहरण के लिए हम घर में रहते हैं, तो घर में मान लिया ये इंजर्ड लेग है, इंजर्ड लेग को सपोर्ट देने के लिए हम एम्ब्रेला वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर एम्ब्रेला नहीं है तो हमारे पास कोई प्लास्टिक का पाइप है, उसका यूज़ कर लेंगे। अगर प्लास्टिक का पाइप भी अवेलेबल नहीं है तो कोई 12 इंची का स्केल वगैरह होता है बच्चों के पास, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो रजिस्टर के गत्ते जो है उसकी स्प्रिंट बना के वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे बगैर सपोर्ट के नहीं लेके जाएंगे। अगर मान लिया उदाहरण के लिए आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, उनके पास 4 फीट का डंडा होता है, वो रिक्वेस्ट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी मौजूद नहीं है, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो लाठी लेके चलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके आप वो ले लीजिए। प्रेजेंट पोजीशन ये कि वहाँ पे कोई ऐसी हमारे पास कंडीशंस नहीं है और लेट आवर्स का टाइम है, कोई भी सपोर्ट करना चाहता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया कि ये जो आपकी इंजर्ड लेग है इसके साथ मैंने इसको क्लब कर दिया, और ये हमारी जो इंजर्ड लेग है इसके साथ ये हमारी बिल्कुल सही लेग्स है। इसको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ भी बांध सकते हैं। मान लिया उदाहरण के लिए अगर मरीज ने शूज़ पहने हुए हैं तो शूज़ लेसेस के फीतों को कवर दे देंगे। अगर मान लिया वो चीज़ नहीं है तो हमारे पास कोई बेल्ट है, पेशेंट की बेल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लिया हमारे पास बेल्ट नहीं है तो ऐसे में कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके वो चुन्नी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास साधन मौजूद है। मान लिया उदाहरण के लिए मेरे को लेग्स की सपोर्ट देनी है, तो ये जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको हमने क्या किया, ये देखिए मेरे पास कपड़ा था, मैंने इसको क्या किया, आप ये मत मानिए ये बैंडेज है, आप ये मान लीजिए घर के अंदर यूज़ करने वाला कपड़ा है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सपोर्ट देने के लिए इसको हल्का सा यहाँ से कवर दिया। यहाँ से कवर देने के बाद फिर मैंने इसको नीचे से कवर दिया। कोशिश ये करनी है कि जो इंजर्ड पार्ट है उसकी मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं करने देना। यहाँ से कवर देने के लिए देखिए मैं बैंडेज बिल्कुल वैसे ही बांध रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, डॉक्टर्स नहीं हूँ, पैरामेडिकल नहीं हूँ, लेकिन इमरजेंसी के अंदर अगर हम इसको कवर देंगे तो हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वक्त हम इसको सपोर्ट देंगे तो ये वाली लेग जो है इंजर्ड लेग को बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं लेना। जो दूसरी लेग है इसको सपोर्ट देंगे। ये देखिए जहाँ से मैंने इसको क्रॉस किया, इधर से पूरा सपोर्ट देने के बाद मैंने यहाँ से इसको बांध दिया। देखिए मैंने आपको ये कहा था फ्रैक्चर वाले पार्ट्स के अंदर जो इंजर्ड पार्ट है उसके ऊपर व नीचे के जॉइंट्स को हिले डुले से रोक देना चाहिए। मैंने क्या किया, पेशेंट की बेल्ट वगैरह कोई भी चीज़ ली, उससे मैंने उसको कवर दे दिया।
देखिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हमारे को कभी भी इसको कवर वगैरह देना है, आप ये मान के चलिए मेरे पास कोई ट्रायंगुलर बैंडेज वगैरह नहीं है, मेरे पास एक नॉर्मली कपड़ा है जिससे मैं इसको सपोर्ट दे रहा हूँ। सपोर्ट देने के लिए मैंने इसको बहुत हल्का सा यहाँ से कवर लिया। कवर लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से फिक्स, जो हमारी सही जगह है, जो हमारा सही पैर है, उसके ऊपर हम इसके नॉट को बांधेंगे। नॉट इतनी ज़्यादा लूज नहीं बांधेंगे, ना इतनी टाइट बांधेंगे जिस हिसाब से उसको पेन हो जाए। और यहाँ पे पैकिंग के अंदर हमारे पास कोई हैंग की रुमाल वगैरह है, मान लिया उदाहरण के लिए मेरे पास रुमाल वगैरह है तो मैं रुमाल वगैरह लगा दूंगा, और अगर कोई कपड़ा है तो कपड़ा यहाँ पे पैकिंग दे दूंगा। और इतना ही अगर हमने उस इंजर्ड पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने पेशेंट को करीबन 50% सेव कर लिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्रैक्चर वाले केसेस के अंदर हमेशा याद रखिए, टूटे हुए अंग को हिलाना डुलाना नहीं है, उसके टूटे हुए अंग को सहारा देना है, उसके ऊपर व नीचे के जॉइंट्स को हिलने डुलने से रोक देंगे, उसको रीएश्योरेंस दे देंगे अगर पेशेंट कौन से है, और उसकी फैमिली मेम्बर को भी रीएश्योरेंस दे देंगे। जितनी जल्दी हो हम उसे अस्पताल ले जाएँ। किसी भी कंडीशन में हमारे को इसमें कोई लापरवाही नहीं कर रही है। जब कभी भी आप ऐसी कंडीशन देखें तो कभी भी उस अंग को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसको सपोर्ट देंगे और पेशेंट को जिंदगी अस्पताल ले जाएंगे। यदि कहीं कोई रक्तस्राव हो रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, तो उस खून को भी आपको रोकना है और पेशेंट को जितनी जल्दी हो अस्पताल ले जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो अगर मान लिया आपकी कोई क्वेरीज या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। थैंक यू।